वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके नाउ, अब ये गामा फंक्शन जो है ना, ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसमें गिनी चुनी चार पांच प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे एटलीस्ट दो से तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तीन वैरायटी, बट उसमें से एक वैरायटी बहुत ईजी है, तो मैं बोलूंगा दो ही वैरायटी के क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल 100% आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को मिस आउट मत कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने दो तीन वीडियोस में कवर किया है, आपको देखने में लेंदी लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करें मेरे साथ में तो इसका क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा। ओके ना, एक बार आपको मैं इस लेक्चर का फ्लो बता देता हूं और देख लेते हैं कि इसमें करने क्या क्या वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। सो स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही है गामा फंक्शन की, तो इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना कैसे है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ उठा के रख लिया। ठीक है, इसको दिमाग में रखना कैसे वो थोड़ा सा जानेंगे हम, है ना। सो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इन पे बेस्ड अगर आप 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो ये प्रॉपर्टीज खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। सो एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन जो है इन प्रॉपर्टीज पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओके नाउ द थिंग इज कि आपके सामने जो ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं ये थोड़ी बेसिक वाली प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाएगी और कैसे यूज करना हम आगे देख लेंगे। ठीक है, फिर एक ये थोड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी है, इस पे कभी कभी एमसीक्यू डायरेक्ट लिया जाता है आपके सामने। ओके फिर आपके पास बच रही है ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस पे भी काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी कभी इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक लॉग वाला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत कॉलेज में क्लासेस अटेंड की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लॉग वाली वैरायटी में इसका काफी यूज होता है। ठीक है, अगर नहीं भी किया क्लासेस तो टेंशन मत लो, जब लॉग वाली वैरायटी आएगी तो मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। ओके सो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इजी है और ये काफी इजीली हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। कुछ हाँ ये भी इजी वाली है, ठीक है, ये देखने में लग रही होगी आपको अजीब सी बट इजी है। फिर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट बस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इनको थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आएंगे। ओके सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा सबसे पहला मोटिव ये है कि हम इनको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तभी इन पे बेस्ड हम बाकी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके चलो ना, क्या क्या करने वाले हैं हम आज के सेशन में। सबसे पहले तो हम इस छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया इजी वाली प्रॉपर्टीज हैं, उन पे बेस्ड उनको करने वाले हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज हमारी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें गामा में फिर आपके नेगेटिव वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सो कभी कभी गामा के अंदर चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, कभी कभी गामा के अंदर चीजें नेगेटिव भी हो सकती है, तो दोनों को हमें निकालना सीखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में कहाँ हम किस में फंस जाए हमें नहीं पता। ओके फिर उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, उस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, जो आपको थोड़ी अजीब से दिख रही थी 1 - p वाली, टेंशन मत लो, जब आएगा तब देख लेना। ओके और फिर हमने जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, जैसे जो मैंने कहा आपको जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है आपको देखने में, ठीक है ना, तो ये वाली वो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इन पे भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ठीक है ना, देखते हैं, डिपेंड करता है टाइम कितना मिलता है हमें, है ना। ओके ये बहुत डीप वीडियो नहीं होने वाला गामा फंक्शन का, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। ज्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके नाउ सबसे पहले गामा फंक्शन को आप किसी को भी लेमैन लैंग्वेज में, है ना, बहुत आसान शब्दों में समझाओगे क्या कि गामा फंक्शन है क्या। देखो गामा फंक्शन बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन है। गामा फंक्शन बेसिकली एक क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन है। किसका शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए आपके सामने एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e⁻⁻x x⁴n - 1, आपके पास दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आप यहां पर u और v का रूल लगा देंगे, है ना। सो आप इस वाले को क्या मान लोगे, u मान लोगे, इस वाले को v मान लोगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, और स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लोगे। एक ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा, एक बढ़िया से एक्सपर्ट ने क्या किया, इसके सॉल्यूशंस को बार बार करके देखा और बार बार करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार इसका सॉल्यूशन जो है वो हर बार हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमें एक फंक्शन के बराबर मिल रहा है जिसे हम बुलाएंगे गामा फंक्शन, है ना। जैसे हम डिनोट कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है, अब कई जगह पे थोड़ा ऐसा भी डिनोट होता है बट ठीक है, चलो हम ये इस पे स्टिक करेंगे। तो अगर मुझे इस सवाल का आंसर बताना है तो मुझे पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, मैं इसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब गामा फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं गामा ऑफ समथिंग, जैसे मैं लिख रहा हूं गामा ऑफ 6, ठीक है, सो गामा ऑफ 6 कैन बी फर्दर रिटन एज 6 - 1 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि गामा ऑफ n कैन बी रिटन एज n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, कई जगहों पे गामा n की जगह पे वो डिफाइन किसको कर रहे होते हैं, गामा n + 1 को कर रहे होते हैं, दैट कैन बी रिटन एज n का फैक्टोरियल।
ठीक है ना। तो अगर ये फैक्टोरियल वाली चीज इस वक्त आपके समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, मैं आपको अब भी आसान करके देता हूँ ये चीजें। फिलहाल के लिए आप इसको क्या समझ सकते हैं सिर्फ कि गामा फंक्शन क्या है। गामा फंक्शन एक ट्रिकी शॉर्टकट तरीका है एक बड़े से इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, है ना। तो इस बड़े से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, गामा एन के बराबर। ओके, अब गामा एन हम निकाल दे कैसे हैं वो देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो गामा अगर मुझे किसी भी फंक्शन का निकालना है तो गामा एन इज सिंपली गिवन बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सुनो। शुरू के 2 से 4 मिनट मेरे साथ रह लो अभी, ठीक है ना। जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं उनको देख लो ताकि आपको बाद में इन प्रॉपर्टीज को रटना ना पड़े और इनमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो प्लीज थोड़ा समय बिताइए मेरे साथ में, आप इसे फॉरवर्ड मत करिएगा, सुनिएगा। आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, दोनों सुनिएगा। ओके, ना अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे गामा ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 6 - 1 कर दूंगा। 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 और उसका फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा क्लास 11 12 में, है ना। 5 × 4 × 3 × 2 हम 1 तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल, है ना। सो गामा 6 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 फैक्टोरियल आ रही है। तो हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आती थी और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्या किया कि गामा 6 की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अलावा और एक प्रॉपर्टी को दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं। क्या होती है वो दूसरी प्रॉपर्टी, देखो। वो लोग क्या बोलेंगे, भैया मुझे गामा एन समझ में नहीं आता लेकिन मुझे गामा n+1 समझ में आता है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है। आप n लिख रहे हो तो यहाँ पे n-1 आएगा, ठीक है। और अगर आप n+1 लिख दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n+1 - 1, मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ वो सिर्फ n ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो गामा n+1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप एक काम करिए, मुझे आप इसी लॉजिक से किसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, गामा 6 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, गामा 6 की वैल्यू निकालनी है, तो गामा 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 5+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और गामा n+1 क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो गामा 5+1 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, है ना। तो गामा 6 की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो भी 5 फैक्टोरियल आती है और यहां से निकालेंगे तो भी 5 फैक्टोरियल आती है। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है। आप n लिख रहे हो तो n-1 कर दो और n+1 लिख रहे हो तो n कर दो, बात वही है। लेकिन दोनों दिमाग में क्यों रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में आपका ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा आपके लिए टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर, और बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा आपके लिए टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर। ओके, है ना। सो शॉर्ट में अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो आपके सामने अगर सवाल आता है भैया गामा 6 की वैल्यू बताइएगा, या चलो गामा 4 लेते हैं, भैया गामा 4 की वैल्यू बताइए। तो गामा 4 को क्या बोलोगे, भैया मुझे एक फॉर्मूला याद है, गामा एन होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो मैं सीधे बोल दूंगा भैया n-1 मतलब 4-1 विच इज 3 फैक्टोरियल। या फिर मैं ऐसे भी पढ़ सकता था, अरे गामा 4 लिखा है आपने, ठीक है, तो मुझे पता है कि गामा n+1 क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल के बराबर। तो मैं 4 को +1 के फॉर्म में लिख देता हूं, मतलब मैं 3+1 के फॉर्म में। तो गामा +1 क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। आप चाहो तो ऐसे भी जवाब दे सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी जवाब दे सकते हो। देखने में ये दोनों चीजें बड़ी ही बचकानी लगती है, लेकिन मेरे बार बार बोलने और आपके बार बार सुनने से ये चीज जब दिमाग में बैठेगी, आगे जब इसका यूज होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इन दोनों को याद कर रहे हैं, क्यों हम इन दोनों को समझ रहे हैं। ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए ना। अब इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है जो आपको दिमाग में रखनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप गामा 7 की वैल्यू बताइए, है ना, तो आप इसका आंसर क्या बोल सकते हो, 6 फैक्टोरियल। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, गामा 6+1 = 6 फैक्टोरियल। ठीक है, पर अगर मैं आपसे बोल देता कि आप मुझे गामा 7/2 की वैल्यू बताइए, है ना, तो अब आप इसका आंसर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि गामा एन की वैल्यू n फैक्टोरियल तभी होती है ना, या फिर गामा n+1 की वैल्यू गामा n की वैल्यू n-1 फैक्टोरियल तभी होती है, या गामा n+1 की वैल्यू n फैक्टोरियल तभी होती है जब अंदर क्या होता है, एक इंटीजर होता है ना। इंटीजर मतलब प्रॉपर नंबर 6 7 8 9 4 3। लेकिन अगर अंदर एक प्रॉपर नंबर नहीं है तो आप इसका डायरेक्टली 7/2 फैक्टोरियल है, 7/2 -1 का फैक्टोरियल नहीं कर सकते, फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नहीं बनता है। ठीक है ना। तो अगर आप ये चीजें नहीं कर पाओगे, इसका मतलब गामा 7/2 को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो गामा 7/2 जैसी चीजों को सॉल्व कैसे करना है, ऐसे फ्रैक्शन वाली चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी गामा की ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप गामा n+1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ गामा है ना। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए।
ओके है ना। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है इनको किसी को रटने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उसको सुनिए, है ना। नॉर्मली इंटीजर रहा तो अब आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने इंटीजर नहीं रहा, क्या रहा, फ्रैक्शन रहा, तो फ्रैक्शन के केस में डायरेक्टली नहीं होता है। तो वहां एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, हमें दिमाग में रखनी है गामा की, कि गामा n प्लस वन कैन बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ गामा n। ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके ना, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही वाली थी हमने जो पढ़ी, है ना, जो अभी अभी देखा कि फ्रैक्शंस के टाइम पे ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगी। नॉर्मल भी हम क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, बट मोस्टली ये प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस में हेल्प करेगी। ना गामा प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल हमने देख रखा है। इसके साथ साथ हमने इसका भाई भी है उसको भी याद कर रखा है कि कभी n प्लस वन नहीं दिया रहा, गामा n दिया रहा तो आप n माइनस वन कर दीजिएगा फैक्टोरियल, मतलब अल्टीमेटली जो भी इसके अंदर है उसमें से एक कम करना रहता है। ठीक है, बात वही है ना। हाँ, ये बढ़िया तरीका बताने का, जो भी इसके अंदर रहता है उसमें से एक कम करना पड़ता है, जो भी इसके अंदर करता है उसमें से एक कम करना पड़ता है। अंदर अगर 7 है तो 6 फैक्टोरियल, अंदर 5 प्लस 1 है तो एक कम करोगे तो 5 फैक्टोरियल। तो जो भी इसके अंदर रखा रहता है उसमें से एक कम करना पड़ता है, ऐसे याद रख सकते हो। पेन उठा के लिखते जाओ बॉस, भूल जाओगे वरना चीजों को। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद कुछ नंबर्स हैं, उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो एग्जाम में, या मैं बोलूंगा कि 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे याद ही हो जाएगी। गामा वैल्यू की वन की वैल्यू हमेशा वन होती है, जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और गामा 1/2 रूट पाई होता है। ठीक है ना। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। आप एक काम करिए, इसको एक दो बार लिख के देख लीजिए, ठीक है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पर ये चीज याद होती रहेगी, है ना। तो गामा वन की वैल्यू वन होती है, गामा जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है। ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है भाई, ये गामा लिखा हुआ और ये अंडर रूट लिखा हुआ है। ओके, चलो। सो हम गामा फंक्शन से थोड़े फेमिलियर होते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, कि गामा फंक्शन क्या है, एक ट्रिक सॉल्यूशन है। किसका ट्रिक सॉल्यूशन है, एक बड़े से इंटीग्रेशन का। अगर मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करना नहीं चाहता हूं या मुझे नहीं आता है, तो उसकी जगह पे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं, जिसको मैं बोलूंगा गामा है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, गामा है। अब भाई गामा इन की वैल्यू हम निकालें कैसे, तो गामा इन की वैल्यू निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं जो हमने देख ली, है ना। ना, ये चीज अभी तक सिर्फ 90% पूरी हुई है। ठीक है, इसको 100% पूरा करने और दिमाग में बिठाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x x टू द पावर 6 dx, है ना। और आपसे बोला जा रहा है भाई साहब इसका सॉल्यूशन करके दिखाइए। तो आप क्या बोलोगे, यार इसका इंटीग्रेशन मैं करने जाऊंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो मुझे एक चीज याद है कि यार ऐसा कुछ लिखा रहता तो गामा फंक्शन लग जाता था। लेकिन गामा फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए था, देखो क्या क्या होना चाहिए था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए था, है मेरे पास में। ई की पावर -x होना चाहिए था, है मेरे पास में। एक्स की पावर में n-1 होना चाहिए था। यहाँ पे तो -1 लिखा नहीं है, 6 लिखा है डायरेक्ट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x एक्स की पावर में 6 जगह में लिख दूंगा 5-1 dx। ठीक है, अब देखिए, अब आपका काम बन चुका है। अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्टली जो है वो इस फॉर्म में बन चुकी है ना। और आपकी जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आपका जो n आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होता है, गामा n होता है। मतलब इस वाले सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा, गामा n के बराबर, और n क्या है इसका 5 है। और अभी अभी आपको बताया कि गामा 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी अंदर रहेगा उसमें से एक कम करना है। 5 में से एक कम करोगे तो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। मतलब आंसर इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे हो गया। इस पूरे इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, समझ में आया। सो आई होप आपको गामा फंक्शन जो है वो ओवरऑल होता क्या है, एग्जिस्ट कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे समझने के लिए, वो एक आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए। सो गामा फंक्शन हमारा शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन है। हाँ जी भाई साहब, हमने देख लिया। अब वो शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन में हमें छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं गामा की जो हेल्प होने वाली है, उनको छोटा सा देख लिया, है ना। इन प्रॉपर्टीज के लेके हम एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज हमारी पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस प्रॉपर्टी एज वेल, है ना, एकदम से आउटकास्ट होकर रखा हुआ है ना। फिर साथ ही साथ हम इस प्रॉपर्टी के बारे में एक थोड़ा बेसिक जान लेंगे, है ना, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप करके रखो, देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या आता है हाँ। ना, सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में भी गामा 9 की वैल्यू बताइए, तो गामा के अंदर जो भी चीज होती है आप ऐसा लिखो चाहे अंदर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। हम क्या करते हैं, उसमें से एक कम कर देते हैं और उसका फैक्टोरियल, लीजिए भाई साहब आंसर। गामा 5 अगर आपसे पूछ रहा है क्या करोगे, इसमें से एक कम कर दोगे, उसका फैक्टोरियल, लीजिए भाई साहब आंसर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कुछ लोग कैसे कंफर्टेबल होते हैं, गामा 9 लिखा हुआ है
तो उनको क्या रहता है कि भाई मुझे तो यही वाला फॉर्मेट समझ में आता है कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। तो उन लोग देखेंगे 9 है अंदर, तो 9 को वो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 8 प्लस वन के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो आंसर उनका 8 फैक्टोरियल बन जाएगा। 5 को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि यार मुझे 5 पसंद नहीं आ रहा, मुझे तो ये वाला फॉर्मेट पसंद है, तो इस फॉर्मेट में लिख दोगे तो आंसर 4 फैक्टोरियल। जैसे भी लिखो आंसर तो आपका सही ही आना है ना। लॉजिक यही कहता है कि भैया इसके अंदर जो भी चीज है उसमें से एक कम कर दो उसका फैक्टोरियल। ठीक है ना। चलिए ना स्टार्ट करते हैं गामा 3/2 फ्रैक्शन वाली वैरायटी से, ठीक है, जहां पे एक्चुअल में क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको। ओके, तो गामा 3/2 कैसे निकालेंगे। ओके ना, गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी मैंने आपसे कही थी ध्यान में रखने के लिए कि गामा n+1 क्या होता है। ठीक है, तो आपने बोला था कि सर ये तो n फैक्टोरियल होता है, लेकिन ये तभी होता है जब आपका n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। आसान शब्दों में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो थोड़ी देर पहले ही कहा था मैंने, अगर गामा 7+1 है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। लेकिन एक गामा 7/2+1 है तो इसका आंसर 7/2 फैक्टोरियल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नहीं बनता। तो कल को अगर एग्जाम में गामा 7/2+1 आ जाता है या गामा के अंदर फ्रैक्शन आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमें गामा भाई साहब की एक प्रॉपर्टी और है जो यूज करनी है, आनी चाहिए। क्या होता है, गामा n+1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज n टाइम्स ऑफ गामा है। ठीक है, अभी ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बताऊं कैसे, चलो दिखाते हैं। गामा 3/2 मान लो मुझे निकालना है। ओके, सो गामा 3/2 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस n+1 है, ठीक है, मुझे इस n+1 की जगह पे क्या लाना पड़ेगा, 3/2 लाना पड़ेगा। ओके है ना, तो n+1 को 3/2 के इक्वल लिख दो। ठीक है, n+1 को 3/2 के इक्वल लिख दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 - 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब आप गामा 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, गामा 3/2 कैन बी रिटन एज गामा 1/2 + 1। ठीक है ना, ये स्टेप प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, है ना। तो क्या करना है, मुझसे पूछा गया गामा 3/2 की वैल्यू बताइए, है ना। तो गामा 3/2 मैं कैसे निकालूं, तो इस गामा 3/2 जैसे फ्रैक्शंस को निकालने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब गामा 3/2 निकालना था, फॉर्मूले में तो n+1 यूज होता है, तो मुझे तो 3/2 को n+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, n+1 को 3/2 डाल दीजिएगा तो n निकल जाएगा, n आया 1/2, तो लिख दीजिए 1/2 + 1, n+1 में 1/2 + 1। ठीक है, अब देखो गामा n+1 क्या होता है, n टाइम्स ऑफ गामा n होता है, तो गामा 1/2 + 1 क्या होगा, सिंपली n इज इक्वल टू 1/2 डालना, 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी, क्या होती है, √π के बराबर, है ना। सो गामा 3/2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ √π। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। फ्रैक्शंस के केस में हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। क्यों हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शंस के केस में डायरेक्टली फैक्टोरियल बनाया नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि डायरेक्टली फैक्टोरियल बनाया नहीं जा सकता, हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। हालांकि इस चीज को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको एक बढ़िया शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, साथ साथ चलो मेरे गामा 7/2 को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या आया आपके सामने, गामा 7/2 आया। अब इस क्वेश्चन को देखते से ही आप क्या बोलोगे कि यार गामा के अंदर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन आ गया तो मैं इसका डायरेक्टली फैक्टोरियल बना सकता हूँ क्या, यार नहीं बना सकता फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल नहीं बना सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं गामा भाई साहब की एक प्रॉपर्टी को याद करूंगा दिमाग में। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि गामा भाई साहब बोलते हैं कि गामा का n+1 कैन ऑल्सो बी रिटन, वैसे तो n फैक्टोरियल भी होता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ गया तो फैक्टोरियल नहीं बन पाएगा, तो हम इसको n टाइम्स ऑफ गामा n भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, गामा 7/2, लेकिन मुझे चाहिए n+1, मतलब इसी 7/2 को मुझे n+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं n+1 के फॉर्म में, लिख दो n+1 इज इक्वल टू 7/2, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7/2 - 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 - 2/2 विच इज 5/2। तो गामा n+1 अगर मुझे लिखना है तो उसमें n क्या आना चाहिए, 5/2 आना चाहिए। सो देयरफॉर गामा 7/2 कैन बी रिटन एज 5/2 + 1। ठीक है, अब बताओ गामा n+1 क्या होता है, n टाइम्स गामा n, तो गामा 5/2 + 1 क्या होगा, सिंपली 5/2 टाइम्स ऑफ गामा 5/2। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। सो गामा n+1 क्या होता है, n टाइम्स ऑफ गामा n, तो 5/2 + 1 क्या हो गया, 5/2 गामा 2, है ना। अब देखो यहां से स्टेप्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, है ना। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप 5/2 तो आ गया, लेकिन गामा 5/2 आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो गामा 5/2 में फिर आपको इश्यू होगा। आप क्या करोगे, सिंपली साइड में जाओगे और बोलोगे कि यार गामा 5/2 मुझे निकालना आता तो है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
पहले मुझे गामा 5/2 को अगेन n+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं साइड में लिख के बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब बताइए गामा 5/2 की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो नहीं आता मुझको, है ना। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, n+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको n+1 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, गामा 3/2 +1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये कैसे आता है, सिंपल है, n+1 के अगर फॉर्म में लिखना है तो n+1 इज इक्वल टू 5/2 कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 5/2 -1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, है ना। तो जो प्रोसेस हमने गामा 7/2 में अप्लाई किया था उससे क्या बना था, ये 5/2 +1। वही प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, गामा 5/2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या बन जाएगा, गामा 3/2 +1। ठीक है, समझ पा रहे हो, यही प्रोसेस होता है आपका, सिंपल सा। ओके, तो देखो गामा 5/2, सॉरी 5/2, गामा 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा 5/2 कैन बी रिटन एज 3/2 +1। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया 5/2। अब गामा n+1 क्या होता है, गामा n+1 होता है n टाइम्स ऑफ गामा n, मतलब इसको एज इट इज रखेंगे 5/2 को, और गामा 3/2 +1 क्या हो सकता है, n टाइम्स ऑफ गामा n, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ गामा 3/2। ये हो गया। अब गामा 3/2 कैसे निकालें, ठीक है, सो गामा 3/2 वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। ओके, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक होता है। चलिए फटाफट से साइड में आपको करके दिखा देते हैं। सो 3/2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 +1, करेक्ट है ना। तो अगर आपका गामा 3/2 लिखा हुआ है, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज गामा 1/2 +1। अब गामा n+1 क्या होता है, n टाइम्स ऑफ गामा n, तो 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो गामा 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2। सो आप लिखोगे यहाँ पे फर्दर, दिस इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ऑलरेडी था। गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2। ठीक है ना। अब मुझे बताओ गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, याद करते आ रहे हैं यार पहले से, √π के बराबर होती है ना। सो फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, देखिएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √π। ठीक है ना, ये 9 वाइन को थोड़ा ध्यान मत दो, है ना। आंसर यहाँ पर खत्म है तुम्हारा। ओके, सो बहुत बेसिक सिंपल तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है ना। तो देख लीजिएगा, ओके, बेसिक लॉजिक था। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड अप करके करवा देते हैं आपको, है ना। मान लीजिए एग्जाम में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 5/2, है ना। तो स्पीड से कैसे करेंगे हम, हमको 5/2 को लिखना आना चाहिए, है ना, समथिंग +1 के फॉर्म में। तो समथिंग +1 के फॉर्म में 5/2 क्या बनेगा, 3/2 +1 बनेगा। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको तुरंत दिमाग पे 3/2 +1 क्लिक हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस क्लिक नहीं होती है तो आप क्या बोलोगे कि यार मुझे अपने फॉर्मूले के हिसाब से गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा n, मतलब मुझे इसको n+1 में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिक वही कहता है n+1 को 5/2 डाल दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 -1, जिससे n इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2। तो आप ऐसे n निकाल के फिर अगली स्टेप में आप इसको गामा 3/2 +1 लिख सकते हैं, है ना, विच इवेंचुअली बिकम्स 3/2 टाइम्स ऑफ गामा 3/2। या फिर आप अगर थोड़े से कैलकुलेशंस में अच्छे हैं, ठीक है, थोड़े से प्रो हैं आप, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, भाई मुझे गामा 5/2 निकालना है, 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 +1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अंदर ही अंदर क्या लिख दूंगा, गामा 3/2 +1। नाउ गामा 3/2 +1 क्या होगा, गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा, सो 3/2 टाइम्स ऑफ गामा विच इज 3/2 टाइम्स ऑफ सॉरी n टाइम्स ऑफ, हाँ, गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ गामा 3/2। ठीक है, चलो अब बताओ गामा 3/2 को कैसे लिख सकते हो। आप बोलोगे यार सिंपल है, गामा 3/2 कैन बी फर्दर रिटन एज 1/2 +1, है ना। अब गामा n+1 कैसे बनेगा बताओ, 3/2 ऑलरेडी है, गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स ऑफ गामा, वापस से 1/2। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखो फाइनली 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय गामा 1/2 इज नथिंग बट योर √π। ठीक है, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो गामा 5/2 कैन बी रिटन एज 3/2 +1, गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा, हो गया। फिर इसको लिखा 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 +1, तो गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा। ठीक है, गामा 1/2 की वैल्यू पता थी, वो क्या काम। ठीक है ना। सो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वैसे तो पूछेगा नहीं डायरेक्टली इस वैल्यूज को निकालना, ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछा तो पूछा, अगर आते होंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, बट आपका काम बन सकता है यहाँ पे अच्छे तरीके से। ओके ना, अभी ना मैं इसी चीज को करने की एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, गामा n/2 भी आपको 9/2 भी आपको करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पेन चलाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी बात सुनो, अगर आप थोड़े से प्रो और आपको चीजें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। गामा 9/2 को अगर मुझे सॉल्व करने के लिए दिया जाए एग्जाम में तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, देखो गामा एन कैन बी रिटन एज, सॉरी ये एन लिखा हुआ है, अब मुझे नहीं आता, मुझे तो चाहिए n+1 का फॉर्मेट। तो 9/2 को कैसे लिख सकते हैं, अब किसी ना किसी आधे से ज्यादा जनता के दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि यार मैं इसको 7/2 +1 लिख सकता हूँ।
ठीक है ना। और अगर इसको मैं इजी करना चाहूँ ना आपके लिए तो मैं कर देता हूँ, कहीं 9/2 लिखा रहा ना तो 9 में से 2 कम कर लो, आप इसको 7/2 + 1 लिख सकते हैं। 7/2 अगर आपको कहीं लिखा रहा तो 7 में से 2 कम कर लो, आप इसको 5/2 + 1 लिख सकते हैं। 5/2 अगर कहीं लिखा रहा तो आप इसमें से 2 कम कर लो, आप इसको 3/2 + 1 लिख सकते हैं। 3/2 कहीं लिखा रहा तो आप इसमें क्या करोगे, 3/2 में से को करना है तो उसमें से 3 में से फिर 2 कम कर लो तो 1/2 + 1 लिख सकते हैं। तो हर बार क्या है, 2 2 कम करते जाया करो, ठीक है ना, मतलब जो भी डिनोमिनेटर रहता है उतना कम करते जाया करो, बेसिक है। ओके, सो अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे थे इसके पहले ओरली, फटाफट तेजी से अब आप लिख पाओगे, ठीक है। 7/2 + 1 लिख सकते हैं, 7/2 कहीं रहा तो 5/2 + 1 लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से दिमाग लगा दो, 7 5 5 का 3, 2 2 कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो बढ़िया से गामा n+1 को आप क्या बोलेंगे भाई साहब, ये तो गामा n+1 है, ये बिकम्स n/n टाइम्स ऑफ गामा है, सो हो गया, ठीक है। अब अंदर जो 7/2 लिखा हुआ है उस 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखो लॉजिक भी ऐसे ही कहता है, 7/2 टाइम्स ऑफ गामा 7/2 आ गया ना। गामा 7/2 का आंसर बता सकते हो क्या तुम, नहीं बता सकते हो। गामा 7 होता तो बोल देते, गामा n इज n-1 फैक्टोरियल, गामा 7 इज 6 फैक्टोरियल। 7/2 आ गया, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, लिख दिया 5/2 + 1, ठीक है। हाँ ना, 7/2 टाइम्स ऑफ गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा, तो 5/2 टाइम्स ऑफ गामा 5/2, है ना। नाउ व्हाट यू विल डू इज, यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं आपको, सो दिस इज ऑलरेडी 7/2 इंटू 5/2, और क्या है अंदर, गामा 5/2, गामा n कैन 5/2 कैन बी रिटर्न एज 3/2 + 1, ठीक है। 5/2 can be written as 3/2 + 1, okay, so 7/2 multiplied by 5/2, gamma n+1 is nothing but n times of gamma, है ना। so अंडर रूट नहीं बनता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ गामा 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 + 1 लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन लगभग एंड होने पे आ चुका है, 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, 3/2 कैन बी रिटर्न एज 1/2 + 1। अब गामा n+1 क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ गामा n, सो इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ गामा 1/2, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या बन रहा है आपका, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, ठीक है। तो इसको हटा के √π भी लिख दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये लीजिए हो गया काम आपका खत्म, है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे, ठीक है ना। सवाल मैंने आपको 3 4 करके दिखा दिए हैं, गामा से आप आई होप थोड़े से कंफर्टेबल अब हो चुके होंगे, है ना। तो जो चीजें आपको कहीं ना कहीं नोट्स में मिली थी बट आपको कंफ्यूजन आ रहे थे, इश्यूज क्रिएट हो रहे थे आपके, वो चीजें अब आपकी काफी हद तक सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है। मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 7/2, तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप कुछ मत करना, 7 में से 2 कम कर लो, 7 में से 2 कम करोगे तो क्या होता है, 5 होता है, 5/2। अब बस 2 2 कम करते जाओ, 5 में से 2 कम करोगे तो कितना होगा, 3/2, 3 में से 2 कम करोगे तो 1/2, 1 में से 2 कम करोगे नेगेटिव, नेगेटिव पे नहीं जाना है, और सब कुछ खत्म होने के बाद अंडर रूट को पाई में लगा देना लास्ट में, तो ये हो जाएगा गामा 7/2। ओके, समझ में आया। वैसे ही अगर आपसे बोला गया गामा 9/2 की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आप क्या होगा, 9 से 2 कम कर लो, 7/2। अब वापस 2 2 कम करते जाओ, 7 में से 2 कम करोगे तो 5/2, 5 में से 2 कम करोगे तो 3/2, 3 में से 2 कम करोगे तो 1/2, इसमें से अब बस खत्म, लास्ट में क्या लगा दोगे, अंडर रूट ऑफ पाई, डिनोमिनेटर वही रहेगा, ऊपर बस 2 2 कम करते जाना। वैसे ही अगर आपसे पूछा गया गामा 3/2 की वैल्यू बताइए, 3 में से 2 कम करोगे तो 1/2, ठीक है। अब और कम कुछ कर नहीं सकते तो 1/2 अंडर रूट ऑफ पाई हो गया, है ना। सो किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और एक एग्जांपल देख लो, गामा 5/2 इज इक्वल टू, 5 में से 2 कम करोगे तो 3/2, 3 में से 2 कम करोगे तो 1/2, उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं बचता है तो रूट पाई लगा देने का। तो बहुत आसानी से ओरली चुटकियों में आपके आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है, इन सवालों के। लेकिन मैंने आपको जो तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाया है उसको सिखाने का एक रीजन है, जब आप आगे बढ़ोगे और एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो वहां पे आपसे इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वहां पे आपसे नेगेटिव वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे आपसे प्रॉपर्टीज जो हमने देखी ना, बड़ी वाली ऊपर की प्रॉपर्टी, नीचे वाली ये वाली प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे। ओके, उसके बाद और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ रट के शॉर्ट ट्रिक नहीं चले जाना है, हमें प्रोसेस को समझ के भी जाना है, ठीक है। चलिए, सो गामा अगर पॉजिटिव रहा तो उसमें जो जो सवाल हो सकते थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि यार गामा के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो गामा में आपके पास में सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है गामा 7,
क्या होगा 7 - 1 6 फैक्टोरियल। मतलब सबसे फेवरेट फॉर्मूला और सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू n - 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यही फॉर्मूला है, मतलब गामा के अंदर कोई भी चीज है तो वो उसमें से 1 माइनस करके फैक्टोरियल बन जाएगा। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है आपका गामा का, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि गामा 7 रहा, हाँ जी आंसर बोल दोगे 6 फैक्टोरियल। गामा 9 रहा, हाँ जी आंसर बोल दोगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन वहीं गामा 7/2 आ गया, -1 करके नहीं बोल सकते बिकॉज फ्रैक्शन में नहीं चलती ये चीज। वहीं गामा -7 आ गया तो भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का भी फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है ना। तो ये वाला चीज काम करता तो है वाला प्रॉपर्टी, बट तभी करता है जब गामा की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, गामा 7 हो, गामा 8 हो, गामा 9 हो। वहीं फ्रैक्शन आ गया तो प्रॉपर्टी काम नहीं करती, नेगेटिव आया तो प्रॉपर्टी काम नहीं करती, है ना। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी की जगह जो दूसरी फेवरेट प्रॉपर्टी हमने सीखी ना गामा फंक्शन की, वो यूज करेंगे, जो हम अभी यूज करते आ रहे थे फ्रैक्शन के लिए। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिंपल कहती है कि भाई साहब गामा n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n टाइम्स ऑफ गामा n। इसी प्रॉपर्टी को जैसे फ्रैक्शन में यूज किया था वैसे हम नेगेटिव्स में यूज करेंगे, बस छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है, जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे तो आप क्या करते थे, अगर आपसे गामा 7/2 पूछा गया तो आप पहले इसको कन्वर्ट करते थे, किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, गामा 7/2 कैन बी रिटन एज 5/2+1, है ना। अब आप गामा n+1 को क्या बोलते थे, n टाइम्स ऑफ गामा n। ठीक है ना। ये चीज करते थे, फिर 5/2 का 3/2 बनता था, 3/2 का 1/2 बनता था, 1/2 का फिर आंसर बन जाता था, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज को ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, गामा n की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। सो गामा n की वैल्यू क्या बनेगी, देखो, अगर गामा n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स है तो ये n नीचे आ जाएगा, तो गामा n भी कैन बी रिटन एज गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है ना। अब आप अगर इस क्वेश्चन नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करना चाहो तो चुटकियों में आपका आंसर आएगा। दिखाऊं कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा गया बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा -4, तो आप क्या बोलोगे, भैया गामा n होता है गामा n+1/n, है ना। तो आप क्या बोलोगे, गामा -4 विल बी व्हाट, गामा -4+1 डिवाइडेड बाय n, है ना। तो -4+1 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, ओके ओके। नाउ देखो इसको आप फर्दर कैसे लिख पाओगे आगे, गामा -4+1 क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका -4। ठीक है, अब देखो वापस से, -4 तो ठीक है, गामा -3 को क्या करोगे, गामा n क्या होता है, गामा n+1/n, मतलब गामा -3 क्या बनेगा आपका, -3+1/-3 बनेगा, है कि नहीं। सिंपल लॉजिक है यार, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो सो इज इक्वल टू क्या, नीचे का एज इट इज रहने दो -4, ओके। ऊपर क्या है, गामा -3, गामा -3 मतलब गामा -3 गामा n+1 हो जाएगा, तो ये बनेगा गामा -3+1। ठीक है, और डिविजन में क्या आएगा इसका, -3, करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, -3+1 क्या बनेगा आपका, -2। फाइनली इट बिकम्स गामा -2 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -3, है ना। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जा रहे हैं। देखो वापस लेते हैं, आते हैं। तो नीचे क्या है मेरे पास में डिनोमिनेटर में, -4 है, -3 है। ठीक है, अभी ऊपर -2 है, तो गामा -2 इज अगेन गामा -2+1, तो ये बनेगा गामा -2+1, और डिविजन में क्या आएगा, n अकेला, है ना। n क्या है मेरा, -2 था, तो ये ले लो -2। ओके, सो ये क्या बन गया, -2+1 मतलब गामा -1 डिवाइड -4 इंटू -3 इंटू -2। ओके, वापस से देखो गामा -1, तो गामा समथिंग क्या होता है, गामा नेगेटिव, गामा समथिंग क्या होता है, गामा n+1/n। ठीक है, सो दिस इज गोना बिकम -1+1 डिवाइडेड बाय n, n इज नथिंग बट योर -1। ओके, सो ये चलते आ रहे थे आपके पास, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1। ओके, ऊपर क्या बचा आपके पास में, गामा 0 बचा। ठीक है, गामा 0 डिवाइडेड बाय नीचे जो भी चीजें हैं रहने दो। गामा 0 की वैल्यू क्या होती है, याद करो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था, गामा 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग, इन्फिनिटी डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ठीक है, सो गामा -4 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है ना। सो वीडियो को रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कैसे हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स को डायरेक्टली देख रहे होंगे तो आपको गामा के क्वेश्चंस वहां पे देखने को ना मिले, जो मैं अभी करा रहा हूं। लेकिन अगर आप इनको नहीं करोगे तो फिर वहां जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपसे 100% नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक आप लिख लिख के इस वाली प्रॉपर्टीज में कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ जाते, तब तक आप वहां पर कोई भी काम करने जाओ आपको प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, चलिए
एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर। गामा-5, गामा-3 ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। गामा-3 है ना। तो हम अपना प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला जो हमने याद किया था वो सिंपल था। गामा n+1 बेसिकली क्या होता था, वही है पुराना फॉर्मूला था हमारा, कि गामा n+1 इज नथिंग बट माई n टाइम्स ऑफ गामा n, है ना। ये इसकी जगह हम n को नीचे लेके जाते थे और फॉर्मूला क्या यूज करते थे, गामा n इज इक्वल टू व्हाट, गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। करेक्ट है ना। चलो, सो गामा-3 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, गामा-3 इज इक्वल टू गामा ऑफ -3+1 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, हो गया। इस चीज को फर्दर करोगे तो -3+1 क्या होता है, -2। तो ऊपर गामा-2 नीचे डिवाइड बाय -3, है ना। अब -2 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, -2 को, हाँ नहीं लिख देते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं। गामा-2 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला -3 तो रहेगा, -2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट, गामा-2+1 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है ना। तो ये फर्दर क्या बन गया आपका, गामा-2+1 इज -1 डिवाइडेड बाय -3 इंटू -2। अब गामा-1 को क्या लिख सकते हो फिर से, -1 है तो -1+1 डिवाइडेड बाय अगेन -1, है ना। सो -3 इंटू -2 इंटू -1, है ना। गामा n कैन बी रिटर्न एज गामा n+1 बाय n। तो -1+1 बाय -1 जो भी आता मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर गामा 0 डिवाइडेड बाय 3 2 6 और नेगेटिव। गामा 0 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय समथिंग, नथिंग बट योर इन्फिनिटी ओनली। ठीक है। सो फाइनली आपका आंसर क्या बन रहा है, -3 का भी इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है ना। सो आई एम होपिंग कि अब गामा से आप लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे। ठीक है ना। गामा पॉजिटिव रहा तो भी निकाल सकते हो, नेगेटिव रहा तो भी निकाल सकते हो। अगर आप अभी तक सिर्फ वीडियो देख रहे हो और आपने पेन नहीं चलाया है और आपको देखने में अगर ये चीज आसान लग रही है, बहुत अच्छी बात है, एक बार पेन चला लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने पेन नहीं चलाया और इसको देखने में आपको डिफिकल्टी लग रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, तो ट्रस्ट मी, एक बार पेन चला के देखो, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। जब आप गामा-3 कर रहे थे तो आपको समझ में आया कि यार -3 से हम -2 पे जा रहे हैं, -2 से हम -1 पे जा रहे हैं और -1 से 0 पे आ रहे हैं। करेक्ट। जब गामा-3 निकाले थे तो -3 से -2 पे गए, -2 से -1 पे आए, -1 से 0 पे गए। जब हम गामा-5 निकाल रहे थे तब भी सेम आंसर आया था। लगे तो पीछे पलट के देख लो, -1 से -4 पे गए थे, -4 से -3 पे गए थे, -3 से -2 पे, -1 से 0 पे। तो मैं गामा के अंदर अगर कभी भी किसी भी नंबर को रख रहा हूं जो कि क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कैसा, इंटीजर, 4 5 6 7 ऐसे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीजर्स। तो जब भी गामा के अंदर कोई इंटीजर रहता है ना, तो वो 5 4 3 2 1 0, 6 5 4 3 2 1 0, गामा -9 रहा, 6 5 4 3 2 1 0। तो आप गामा के अंदर किसी भी नेगेटिव इंटीजर को रखिए, गामा-9 रखिए, गामा-7 रखिए, गामा-8 रखिए, गामा-100 रखिए, इन सब की वैल्यू क्या आने वाली, इन्फिनिटी आने वाली, क्योंकि ये सब के सब अल्टीमेटली जाके गामा-0 बनाते हैं और जो कि इन्फिनिटी होता है। ठीक है। सो गामा के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव इंटीजर रहा तुरंत इन्फिनिटी आएगा। लेकिन प्रोसेस ऑब्वियसली हमें सीखना है, क्योंकि प्रोसेस नहीं सीखेंगे तो फ्रैक्शन वाला कैसे निकालेंगे भाई, है ना। नॉर्मल इंटीजर वाला तो निकल गया, फ्रैक्शन वाला भी तो निकाल के दिखाना है ना। चलो, फ्रैक्शन वाले की प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। ओके, गामा-3/2 फॉर्मूला हमारा ध्यान में रखना है हमको, हमने एक ही फॉर्मूला है जिसको ध्यान से रखना था, गामा-n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा-n। ठीक है ना। इससे हम नया फॉर्मूला क्रिएट कर लेते थे विच इज माई गामा-n इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाता था यहाँ पे, है ना। सो दिस बेसिकली बिकम्स गामा-n+1 डिवाइडेड बाय n। बस इसी की हेल्प से हम निकालते जाएंगे। अब मुझे अगर गामा-3/2 निकालना है, देखो कितनी आसानी से निकलेगा। गामा-3/2 में क्या होगा, ऊपर बनेगा क्या, गामा-3/2+1 और नीचे क्या बनेगा आपका -3/2। ठीक है, ये लीजिए लिख लिया। ओके, अभी तो ये अकेला है तो बीच में लिख लो, है ना, इज इक्वल टू, नाउ गामा -3/2+1 क्या बनेगा, -3+2/2 मतलब -1/2। तो ये ऊपर क्या बन रहा है, सॉल्व करने पे गामा -1/2 बन रहा है और नीचे क्या था आपका, ऑलरेडी था -3/2। अब बताइए गामा समथिंग कैसे सॉल्व करोगे, गामा समथिंग क्या होगा, गामा n+1/n। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा एज इट इज रहेगा, -3/2 लिख लो, है ना। ये क्या बनेगा, इसी के अंदर में -1/2+1 और नीचे ये -1/2 बाहर। ठीक है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करिएगा, गामा-1 -1/2 क्या होता है आपका, गामा-1/2 होता है। ठीक है, ओके। ना नीचे क्या है आपके पास में, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2 2 4। ओके, चलो ना मुझे बताइए अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, गामा-1/2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √पाई, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 3/4। और जब ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में 3/4 होता है तो 4 ऊपर चला जाता है, तो अल्टीमेटली 4 √पाई डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया। फ्रैक्शन वाले भी कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एक बार अगर पेन उठा लोगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे काम बन जाएगा, है ना। तो गामा n+1/n ये ध्यान रखिएगा, -3 रहा तो -3+1/-3,
-3/2 रहा तो -3/2 + 1/-3/2। फिर आप क्या करोगे, इसको करोगे -1/2 को, तो -1/2 + 1/-1/2, ये आ गया, काम खत्म, इजी। ठीक है, चलिए सेम लॉजिक से गामा -5/2 गामा -7/2 भी फटाफट करके दिखाते हैं। सीख चुके हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, नहीं सीखे हो साथ साथ देखो, अब भी सीख जाओगे। ठीक है, चलिए ना शुरुआत करते हैं। हमें इस बार क्या निकालना है, आपका गामा -5/2 निकालना है। ठीक है, लेकिन सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा क्या बोलता हूँ भाई, अपने फॉर्मूले पे ध्यान रखिए, है ना। फॉर्मूला हमें वही वाला है, पुराना वाला ही याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गामा n+1 = n टाइम्स ऑफ गामा n। इसमें से आपने n नीचे ले आया था और फॉर्मूले को क्या बना लिया था, गामा n = गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, चलिए यही फॉर्मूला आपका प्रोमिनेंटली खेल रहा था, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो गामा -5/2 क्या बोलोगे इसको, आप इसे सिंपली बोल सकते हो कि गामा के अंदर में अब ये क्या बनेगा, -5/2 + 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे बाहर क्या बचेगा आपका, वही -5/2। अगले स्टेप में करते हैं, तो -5/2 + 1 क्या हो गया, ये साइड में लिखता हूँ, रुको जगह कम पड़ जाएगी इसके लिए। सो -5 + 2 = -3/2, तो न्यूमरेटर में -3/2 बच रहा है हमारा कैलकुलेशन करने के बाद, और नीचे क्या बच रहा है, -5/2। ओके, अब फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं। बताइए, गामा ऑफ समथिंग, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। गामा ऑफ समथिंग क्या होगा, गामा के अंदर में वही समथिंग +1 हो जाएगा, और वही समथिंग आपका नीचे भी आ जाएगा -3/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये गामा -3 + 2 = -1/2। ठीक है, और नीचे क्या है आपके पास में, ये दोनों है। सो 5/2 इंटू -3/2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रहने दो, आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, बट मुझे आदत नहीं है, मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ आपको, लिख के तो लिख रहा हूँ। गामा ऑफ समथिंग कैन बी रिटन एज व्हाट, जो भी अंदर है उसमें +1 कर दीजिएगा, और वापस से नीचे ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, बताइए, गामा 1 -1/2 इज गामा 1/2। ठीक है, विच इज नथिंग बट ये √5 ओनली। ओके, सो ये बन गया गामा 1/2, डिविजन में ये पूरे आ जाएंगे। अब सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 5 3 = 15 डिवाइड बाई 2 2 = 4 2 = 8, और ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखते हैं ऊपर आंसर इसका फाइनली। सो गामा 1/2 इज नथिंग बट योर √5। इसके डिवीजन में क्या आपके पास में, -15/8, है ना। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स -8 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स ऑफ √5। ओके, क्लियर है, चलिए। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को नेगेटिव वालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये फंस सकते हैं नेगेटिव वाले, वैसे मैंने रेयरली देखा कि नेगेटिव कहीं फंस रहा हो, बट अगर फंसा भी तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक करवा रहा हूँ, 8 10 12 क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको अभी तक करवा के दिए हैं, उन सबको करवाने का पर्पज सिर्फ इतना है, आप गामा फंक्शन से कंफर्टेबल रहें। आप गामा फंक्शन से कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप गामा फंक्शंस में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। आप गामा फंक्शन में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज को अगर सही से समझ पाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप गामा फंक्शन में आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको कर पाएंगे। गामा फंक्शन में मेजरली आपके सामने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये टाइप 1 है जो सवाल ऐसा दिखता है, टाइप 2 है जो सवाल ऐसा दिखता है, टाइप 3 जो सवाल ऐसा दिखता है। तीनों इस वक्त शायद आपको देखने में थोड़े भयानक लग सकते हैं अगर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छा ना हो तो, बट ट्रस्ट मी, जो प्रोसेस मैं आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं उस फॉलो को थोड़ा सा कर लो, उसको थोड़ा सा मेरे साथ फॉलो कर लो, काम आपका 100% बनेगा। ठीक है, चलेगा, है ना। ओके, मतलब अभी इनमें बाद में जाएंगे अपन, ठीक है, डराता नहीं अभी। आ जाओ, कहाँ थे हम, नेगेटिव वाला हमने काम कर लिया था, एक ये वाला और है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शुरू में जो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो यूज होने वाली है। ओके, तो पहले देखते हैं हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखा है अभी। तो गामा n+1 इज n टाइम्स ऑफ गामा n। ठीक है, इससे तो दो चीजें हो रही है ना, और गामा n+1 इज n फैक्टोरियल। ठीक है, जस्ट अ क्विक रिवीजन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी मेरे सामने गामा 7 पूछा गया मुझसे, गामा 6 पूछा गया मुझसे, गामा 4 पूछा गया मुझसे, तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गामा के अंदर कुछ भी रहा तो उसमें से एक कम कर देना और आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। एक कम कर दोगे उसका आंसर 5 फैक्टोरियल, एक कम कर दोगे आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो ऐसा कुछ रहा तो निकालना बहुत आसान है, बिकॉज गामा n+1 इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। या फिर आप इसी फॉर्मूले का मॉडिफाइड वर्जन को क्या बोल सकते हो, गामा n इज नथिंग बट माई n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो आपने लिख लिया, तो ये काम तो हो जाता है इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन जब भी आपके सामने सवाल इतना आसान ना हो, मतलब कैसा हो, 7 की जगह उसने लिख दिया क्या आपका -7, या उसने लिख दिया -6 या -4 लिख दिया, तो अब आप फैक्टोरियल नहीं खेल सकते। अब ये फॉर्मूले से कोई काम नहीं होने वाला आपका, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ऐसा कुछ आ गया, मतलब हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले को याद करेंगे, और इसमें भी हम n को नीचे लेके चले जाते थे, फिर हम कट करके सॉल्व कर लेते जैसे हमने देखा। ठीक है, या फिर ऐसा भी ना देके उसने, मान लो आपको प्लस, सॉरी,
नेगेटिव नंबर्स ना दिए हो, अंदर फ्रैक्शन दे दिया हो, 7/2, 6/2, 5/2, ठीक है। अब गामा के अगर अंदर फ्रैक्शन है तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सकता है क्या? फैक्टोरियल फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर ऐसा कुछ आ क्या, फिर से आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, तो आप इसी को याद करोगे, है ना। तो मेजरली जब अच्छे क्वेश्चन में कैलकुलेशन यूज होते हैं तो यही प्रॉपर्टी आती है भाई साहब याद में। ये प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, एंड में यूज होती है ना, कि कहीं अगर सिंपल सा इंटीजर मिल रहा है तो बता दीजिए, देखिए, ठीक है। फिर ये तीनों है आपके यूज करने के लिए। मोस्टली गामा जीरो इन्फिनिटी होता है, वो काफी यूज आया हमारे। गामा 1/2 कहीं भी आए तो रूट पाई डाल दो, वो यूज आया। गामा 1 बहुत रेयरली आएगा, लेकिन = 1 याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली, अब इस पे देख लेते हैं हम। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इस पे जो भी क्वेश्चन आता है ना, एकदम देख के समझ में आता है कि इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। बताऊं कैसे? मान लो मैं आपको लिख रहा हूँ 1/4, इस 1/4 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा आपका 3/4, ठीक है। तो अगर आपको 1/4 मिला और उसमें से 1 माइनस करने वाला मिला, 3/4, ठीक है, काम खत्म। एग्जाम्पल और देखते हैं, 1/6, इसमें 1 से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 5/6, ठीक है। 1/5, 1 से माइनस कर दोगे इसको तो 1 - 1/5 इज 4/5, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको मिल रही हैं वो ऐसी मिलती हैं कि पहला वाला जो नंबर है 1 माइनस दैट नंबर यहां मिलता है, ठीक है। पहला वाला जो नंबर है 1 माइनस दिस नंबर यहां मिलता है, जो पहला नंबर है 1 माइनस दिस नंबर आपको यहां मिलता है ना। तो ऐसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, π/sin p π। याद करने की चीज है बस, खाली और कुछ नहीं, ठीक है। जस्ट सेकंड, एक्चुअल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जरा। सो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, 1/4, 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो 3/4, मतलब ये वही क्वेश्चन हो गया। 1/6, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 5/6, वही हो गया। 1/3, 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3, हो गया यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रॉपर्टी सिंपली थी कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है कि गामा ऑफ समथिंग लिखा है, गामा 1/4, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 - 1/4 से, है ना, 1 - 1/4 से, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो गामा 3/4 से, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं कि भाई एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, प्रॉपर्टी कहती है कि आप गामा एन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं गामा 1 - एन से, ठीक है, तो ये होता है आपका पाई डिवाइडेड बाय साइन एन पाई, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं कि एन और पाई में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होते हैं, इसलिए एन की जगह पे वो क्या यूज कर रहे होते हैं, पी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है भाई, गामा पी और गामा 1 माइनस पी ले रहे हो तो पाई डिवाइडेड बाय साइन पी पाई ले लो। अब जो लोग एन से कंफर्टेबल हैं तो गामा एन मल्टीप्लाइड बाय गामा 1 माइनस एन खेलेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन पाई, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर है ना, 1/4, 1 - 1/4 है, तो यही 1/4 यहाँ आ जाएगा, काम खत्म। देखो ओरली आंसर हो जाएगा आप, तो देखो गामा 1/4, गामा 3/4, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस कैन बी रिटन एज गामा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय गामा 1 - 1/4, है ना। अब देखो गामा एन इंटू 1 माइनस एन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन पाई। जो भी एन है वही पाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, एन क्या है 1/4, तो 1/4 टाइम्स ऑफ पाई, which can be further written as pi divided by sine of pi/4। अब देखो यार, साइन π/4 मतलब क्या होता है, साइन π/4 इज व्हाट, 45, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो 1 डिवाइडेड बाय √2, √2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 1/√2 तो √2 ऊपर चला जाता है, करेक्ट, बेसिक मैथमेटिक्स। सो इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 पाई, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल सा वेराइटी है, कुछ नहीं करने का रहता है इसमें, ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल है। रूल क्या कहता है, गामा एन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गामा 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन पाई, ठीक है। अब पी लिख के आप पी पाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सो हमने देख लिया, बड़ा सिंपल था, कुछ भी आया 1/6 आया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1/6 है, 1 - 1/6 है, तो पाई डिवाइडेड बाय साइन π/6 हो जाएगा, साइन π/6 की वैल्यू डाल दो, काम खत्म, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर्टी भी आपको शायद, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू पूछती है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी बनाया जाता है सिलेबस इन डेप्थ, ठीक है। कुछ कुछ वीडियोस होते हैं जो कॉमन होते हैं सब यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसको कॉमन डाल देता हूँ, अदरवाइज जो चेंजेस हैं वो तो आगे में देख ही जाते हैं आपको, ठीक है ना। सो मोस्टली जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशंस बना के देता हूँ, वहां आपको मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस समझ में आएगा, ओके। चलिए, सो गामा के बारे में हम जान चुके हैं कि गामा भैया क्या है, गामा भैया। सो गामा जो है वो बेसिकली एक बड़े से इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन का एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन के मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस हमें कैलकुलेशंस आ सकते हैं, जिनको करना हमने सीख लिया है ना। प्रॉपर्टीज हमने एक तो देख ली है, ठीक है। अब आगे, अब इस गामा फंक्शन वाले यूनिट में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और सिलेबस में है क्या और आ क्या रहा है, ठीक है, वो जरा देख लेते हैं,
ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो बेसिकली आंसर ही है, गामा फंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग ही है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से ही बन के आती है, ठीक है ना। सो ऐसे लोड वोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कुछ लोगों ने इसको वाई के टर्म्स में देखा होगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी तक गामा की, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज माय सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड्स टू बी डिस्कस्ड, है ना, बिकॉज यही आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द प्रूफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी वो मैंने टैब क्लोज कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में वो टैब ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखा दिए। कितने सारे क्वेश्चंस है अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। टाइप 1 के मैंने ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस निकाल रखे हैं। ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये बहुत बढ़िया से पिछले ईयर्स में जितने आए गए पूछे गए हैं उनको लेके ध्यान में रख के निकाल रखे हैं। वैसे ही सेम गोस फॉर टाइप 2 के। टाइप 2 से कम पूछता तो कम क्वेश्चन है, टाइप 3 के फिर बहुत सारे क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर वाला बढ़िया से कवर्ड है इन सब चीजों में, ठीक है। लेकिन ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात देखो, वीडियो को लाइक करो। अच्छा लगा है, मेहनत करके पढ़ाया है, समझ में आई है चीजें, तो यार लाइक करो, ऐसे भूल मत जाओ लाइक करना, ठीक है। कमेंट करके बताओ को कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इतना काम करके जाएं, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा लगता है यार, मतलब कर देते हो तुम तो फिर तुम ही बोलते हो कि सर आप फिर पेड कोर्सेज एंड ऑल, तो यार तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे वहीं डालना पड़ेगा ना। किडिंग, ठीक है। बट करो यार, करो, अच्छा लगता है यार। बना रहे हैं बढ़िया से, मेहनत कर रहे हैं यार, ठीक है। तो करो सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके। नाउ यस, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ गाइस। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। और वेबसाइट का भी लिंक है वहां पर। ये सारी चीजें आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है मेरे एप्लीकेशन में प्रॉपर अवेलेबल है, ठीक है। सो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जाके उस एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप लोग अब तक बहुत लोगों के बहुत एप्लीकेशन चेकआउट कर चुके होंगे, ठीक है ना। बहुत तो नहीं है, 2-4 ही हैं खैर। बट एक चीज है, मैं आपको डिफरेंशिएटर बताता हूँ। पहले तो क्वालिटी आप खुद देख चुके हो, अच्छी लग रही है तो जाके देख लो, चेकआउट कर लो। दूसरा भाई, प्राइसिंग हमारा बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। 400, 500, 600 ऐसी प्राइसिंग पे आपको चीजें मिल जाती हैं, है ना। नोट्स वोट्स एंड ये सब सब मिल जाता है वहाँ पे, वीडियोस वीडियोस वगैरह सब, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर डिफरेंशिएटर। तो मैं समझता हूँ, या तुम लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट से क्या 2000-3000 लेना, 400-500 दे दो यार, ठीक है? चलो चेकआउट कर लो जाके, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर।